So good morning 11th standard students. So we are going to study again the English textbook and the chapter is started unit 4. So अब हमको शुरू करना है. हमने चैप्टर देख लिया था माइंड बॉडी एंड मेडिसिन. इसमें हम हमारा जो माइंड और बॉडी किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारे साइकोलॉजिकल और हमारे फिज़िकल डिजीज़ होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था. अब हमें देखना है कि लेवल ऑफ आयुर्वेदिक हीलिंग जो ये सब डिजीज़ होती हैं उसके लिए जो हमें आयुर्वेदिक की ओर से जो हीलिंग के लिए चीज़ें दी गई हैं उसके अलग अलग लेवल दिए गए हैं, उसके बारे में अब हमें देखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेवल ऑफ आयुर्वेदिक हीलिंग. Ayurveda recognizes 4 primary levels of healing. So in Ayurvedic there are 4 levels of healing. Healing के यानी उपचार करने के 4 लेवल आयुर्वेद में दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ डिजीज़ ट्रीटमेंट, सेकंड इज़ डिजीज़ प्रिवेंशन, थर्ड इज़ लाइफ इन्हेंसमेंट एंड फोर्थ वन इज़ अवेयरनेस डेवलपमेंट. सो डिजीज़ ट्रीटमेंट मतलब जो बीमारी है उसको ट्रीट करेंगे हम, यानी उसको उपचार करेंगे. डिजीज़ से प्रिवेंशन मतलब उससे हम कैसे बच सकते हैं, और लाइफ को हम कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और अब किसी चीज़ से अवेयर रह के अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं. ये 4 चीज़ें, ये 4 लेवल हैं यहाँ पे आयुर्वेद में हीलिंग के लिए. तो अब हम देखते हैं इनमें. फॉर मोस्ट ऑफ अस मेडिकल ट्रीटमेंट बिगिंस विथ वी फॉल इल. फॉर मोस्ट ऑफ अस मेडिकल ट्रीटमेंट बिगिंस व्हेन वी फॉल इल. तो जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है ये कब शुरू होती है? जब हम बीमार पड़ते हैं तभी उसका उपचार होगा. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजीज़ ट्रीटमेंट. तो जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ ट्रीटमेंट. अ रिस्पॉन्स टू अ कंडीशन दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. एक ऐसी कंडीशन के लिए हमको रिस्पॉन्स करना है जो कि अब बन चुकी है, मतलब बीमारी के लिए बीमारी हमको हो चुकी है, अब हमें उसको इलाज करना है. इट एम्स एट फिक्सिंग समथिंग ऑलरेडी ब्रोकन. ये इस चीज़ के लिए होता है, कुछ ऐसी चीज़ का हम उपचार करें जो कि पहले से ही क्या है? खंडित हो चुकी है, यानी कि जो चीज़ पहले से ही टूट चुकी है, यानी हम बीमार पहले से ही हो चुके हैं, अब हमें उसका उपचार करना है. हाउएवर इफ़ मेडिसिन बिगिंस विथ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इट इज़ अ फेलियर. तो क्या बोल रहा है कि मेडिसिन जो है हमारी बीमारी का उपचार करना शुरू कर देता है, लेकिन क्या है ये फिर भी एक फेलियर है. फेलियर क्यों कहा है? बिकॉज द डिज़ीज़ इज़ ऑलरेडी हार्मिंग अस. क्योंकि जो डिज़ीज़ है, जो बीमारी है, वो तो हमें ऑलरेडी पहले से ही क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है. एट दिस लेट स्टेज we are left with no option but using drugs and surgery which may have many side effects in the long run. तो क्या है, अब हम बीमार तो पड़ ही चुके हैं, तो पड़ ही चुके हैं, दवा तो करवानी ही पड़ेगी, और दवा करवानी है तो 2 ही चीज़ से हो सकती है, या ड्रग्स यानी दवाइयों से, सर्जरी यानी ऑपरेशन से. यही 2 चीज़ का ऑप्शन रहता है हमारे पास, जो कि क्या आगे चल के हमें कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट इन फ्यूचर दे सकता है. A higher level of healing aims at preventing disease before they manifest. तो हायर लेवल क्या होता है इसका कि कोई भी चीज़ को हील करने का, उसका मुख्य ये होता है कि वो पहले से उसको रोक सके, जो बीमारी हो रही है उसको पहले से ही रोक सके उसके आने के पहले. टू रीच दिस स्टेज वी आउट टू कंसिडर द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, एनवायरनमेंट, वर्क एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन. अब इसको पहले से समझने के लिए और रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या? कंसीडर द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल. हमारे लाइफ स्टाइल का जो फैक्ट है, जो सच बात है, जो इन्वायरमेंट है, वर्क है, साइकोलॉजिकल जो कंडीशन हो जाती है ये सब की वजह से, उसको समझना पड़े, जो कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कैसे हमारे साइकोलॉजिकल कंडीशन ख़राब होती है, हम बीमार पड़ जाते हैं. We must eliminate the wrong factors in our daily lives that make us helpless to disease. हमें क्या ऐसी चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए अपनी ज़िंदगी से, उनको दूर कर देना चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए. जो भी नेगेटिव फैक्टर्स है, जो भी हमारे क्या दिमाग को नेगेटिव सोचने में मदद करते हैं, जिसके थ्रू हम बीमारी की ओर बढ़ते हैं. टू सम एक्सटेंट वी आर ऑलवेज सिक बिकॉज अ लाइफ इटसेल्फ इज़ अनस्टेबल. तो किसी तरह से अगर हम कहें तो हम क्या हैं, पहले से ही हमेशा ही किसी ना किसी तरह से क्या है, बीमार है.
क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है पहले से ही इनस्टेबल है, मतलब वो एक संतुलित जीवन नहीं है। देर आर ऑलवेज सम डिजीजेस अटैकिंग अस, वहाँ पे क्या हमेशा कोई ना कोई बीमारी होती है जो क्या करती है, हम पर अटैक करती है। पर्टिकुलरली इन चार्जेस ऑफ सीजन्स, इन चेंजेस ऑफ सीजन्स, तो पर्टिकुलरली क्या होता है, जो हमारे मौसम का परिवर्तन होता है उसमें हम बीमार पड़ते हैं। और इन द एजिंग प्रोसेस, मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है, हम क्या करते हैं, बीमार होने लगते हैं किसी न किसी तरह से, उसमें कोई ना कोई रुकावट आती है। हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ कंटिन्यूअल एडजस्टमेंट। अब हेल्थ क्या है, ऐसा मैटर बन गया है जिसको हरदम कंटिन्यू हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करके रखना पड़ता है। लाइक नेविगेटिंग अ शिप अपॉन द सी, मतलब क्या, एक सी में हमने क्या शिप देखा है, अगर हमें जहाज़ चलानी है, नाव चलानी है पानी में, हमें उसका जो व्हील रहता है, जो हैंडल रहता है, उसको हरदम हमारे वे के अकॉर्डिंग चेंज करना रहता है, उसको चलाना रहता है। उसी तरह से हमारा जो जीवन है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे मौसम बदलता है, हमें क्या उसको चेंज करता रहना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। हेल्थ इज़ एन ऑन गोइंग कंसर्न, और जो हमारा हेल्थ है क्या है, वो बढ़ता हुआ एक कंसर्न है। द थर्ड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ लाइफ इन्हांसमेंट थेरेपी। अब जो तीसरा ट्रीटमेंट है हमारा, उसमें हमारी लाइफ की वृद्धि की ट्रीटमेंट होती है। दिस रिक्वायर्स विच एम्स एट इम्प्रूविंग आवर विटैलिटी एंड इनेबलिंग अस टू लिव लॉन्गर। ये क्या है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी विटैलिटी, हमारे स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाता है और हमारा जीवन है उसको लंबा जीवन जीने में हमें मदद करता है। इट डज़ नॉट मैडली प्रिवेंट डिजीज़, ये क्या है, जो डिजीज़ है, बीमारी है, उसको क्या है, कम नहीं करता है, बट शोज़ अस हाउ टू इंक्रीज़ आवर पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन हमें इस राह की ओर ले जाता है कैसे हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। However, Ayurveda aims at creating health, avoiding disease and helping us live longer। और इसी तरह कुछ भी हो, आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य क्या है कि हमें वो हेल्दी रखेगा, हमारे जो डिजीज़ होते हैं उनसे अवॉइड करेगा, दूर रखेगा, और हमें जो है जीवन लंबा जीने में मदद करेगा। अब आते हैं हम आयुर्वेद के हीलिंग के फोर्थ और लास्ट लेवल पे, जो कि क्या है, द फोर्थ लेवल ऑफ आयुर्वेद हीलिंग इज़ अवेयरनेस डेवलपमेंट। कोई भी चीज़ की जानकारी हो और अपने आप को उसके हम डेवलप करते हैं। दिस रिक्वायर्स अ स्पिरिचुअल अप्रोच टू लाइफ। टू बी हेल्दी इज़ इम्पॉर्टेंट बट हेल्थ इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। अभी क्या है, हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है, मतलब अब हमें क्या है, शांति की ओर जाना है। टू बी हेल्दी इज़ इम्पॉर्टेंट बट हेल्थ इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। क्या है, हेल्दी रहना मतलब स्वस्थ रहना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ हेल्थ ही हमारा सब कुछ नहीं है। द फोर्थ लेवल ऑफ आयुर्वेद हीलिंग इज़ अवेयरनेस डेवलपमेंट। अवेयरनेस और डेवलपमेंट ये हमारा फोर्थ लेवल है। दिस रिक्वायर्स अ स्पिरिचुअल अप्रोच टू लाइफ। टू बी हेल्दी इज़ इम्पॉर्टेंट बट हेल्थ इज़ नॉट एन एंड इटसेल्फ। कि क्या है, हमारा जो लाइफ है उसमें हेल्दी रहना हमें ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ हेल्थ ही हमारे जीवन का अंत नहीं है। इट इज़ नॉट इनफ मैरली टू प्रोलॉन्ग आवर लाइव्स। सिर्फ जीवन को लंबा रखना, ज़्यादा टाइम तक जीते रहना, यही सिर्फ क्या, ये सिर्फ इतना संभव नहीं है, सिर्फ इतने में ही हमें नहीं रहना है। एंड हैव बेटर एनर्जी टू डू द थिंग्स वी वांट। और सिर्फ हमें क्या है, सिर्फ इतना एनर्जी रख के क्या करना है कि हम सिर्फ हमें जो काम करना है उतना करें, ये सिर्फ इतने में हम संभवित नहीं है, इतने में हम सीमित नहीं हैं। वी आर टू कंसिडर वॉट वी आर यूजिंग आवर एनर्जी फॉर एंड वाई। हमें ये चीज़ देखनी है कि जो एनर्जी हम बचा के रखे हैं वो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस इज़ द रियल फ्रूट ऑफ ऑल दैट वी डू। हमें ये जान के काम करना है कि हम जो काम कर रहे हैं
वो कैसा काम है, तभी उसके अनुसार हमें फल भी मिलता है। इट इज़ आ अल्टीमेट एक्सप्रेशन द एसेंस ऑफ हु वी रियली आर। हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में है क्या, फिर हमारे पास जो एनर्जी आ रही है उसका हमें यूज़ क्या करना है, क्यों करना है। अवेयरनेस इज़ द ओनली थिंग वी कैन टेक विथ अस अंटिल वी डाई। हम क्या अपनी अवेयरनेस मतलब हमने क्या जाना है, क्या समझा है, क्या पहचाना है, क्या नॉलेज है, वही एक ऐसी चीज़ है जो कि हम मरते समय लेके जाएंगे, जो हमारे पास रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। इट कंटिन्यूज टू ग्रो इवन व्हेन द बॉडी एंड माइंड डिक्लाइन। और क्या जो हमारी अवेयरनेस है, जो नॉलेज है, ये हमेशा बढ़ती रहती है, भले ही हमारी बॉडी और हमारा माइंड उसको लेने से मना करे, उस नॉलेज को या उस अवेयरनेस को। थस इट इज़ आवर ग्रेटेस्ट एड इन द एजिंग प्रोसेस। इसलिए ये क्या है, सबसे अच्छी चीज़ है जो कि हम एजिंग प्रोसेस यानी बढ़ते जीवन में ऐड करते हैं। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ आयुर्वेद। और आयुर्वेद का यही मुख्य लक्ष्य होता है, विच एम्स एट रिलीजिंग अस फ्रॉम ऑल सोरो एंड सफरिंग। और इसका सबसे मुख्य लक्षण और मुख्य लक्ष्य ये है कि हमारा जीवन क्या है, सुखमय बनाए और किसी भी तरह की पीड़ा ना हो। ट्रू अवेयरनेस इज़ द अल्टीमेट क्योर फॉर ऑल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से अगर हमें बचना है तो कोई भी काम करते समय हमें उसके बारे में अवेयर रहना ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा काम सही हो रहा है या गलत। और डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होंगे। बट टू अंडरस्टैंड इट वी मस्ट फर्स्ट लुक इनटू द माइंड एंड इट्स फंक्शन। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमें दिमाग के अंदर देखना पड़ेगा, मतलब हमें अपने आप को समझना पड़ेगा और उसके फंक्शन क्या है वो जानना पड़ेगा। वी हैड बेटर स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर। और हमने कहाँ से शुरू किया वो हमने देखा। इन दिस डायरेक्शन आवर जर्नी प्रोसेस। और इस तरह से हमारा जो जीवन है वो अच्छा रह सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा जीवन अच्छा रखने के लिए हमारा जो डेली लाइफ रूटीन है उसको अच्छे से रखना है, उसमें चेंजेस करते रहना है। जैसे जैसे हमारी एज होती रहती है उसके अकॉर्डिंग लाइफ में चेंजेस करने हैं। हमें क्या करना है, डिजीज़ ट्रीट तो करना है लेकिन हमें डिजीज़ को प्रिवेंट करना भी सीखना है। फिर लाइफ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, फिर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम कैसे अवेयर रह सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ये सब जानना है। तो ये था हमारा चैप्टर माइंड, बॉडी एंड मेडिसिन। सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।